दिल्ली 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 दिल्ली। विधानसभा चुनाव के बाद से देश की राजधानी दिल्ली में मानो उथल पुथल मची हुई है। दिल्ली टाइटल की इस फिल्म की ओपनिंग विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ हुई थी। केजरीवाल को कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली की राजनीतिक कहानी में ट्विस्ट आ गया था। 29 सीटें जीतने वाले केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हमारी कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है, ये हमारा इस्तीफा है। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के दौरान दिल्ली में हालात सुधरे हैं, भ्रष्टाचार में कमी आई है। अरविंद केजरीवाल के इसी दावे की परख करने के लिए हम पहुंच रहे हैं आरटीओ डिपार्टमेंट, यानी कि वो विभाग जहां पर लाइसेंस बनवाने का काम होता है। और चलिए लोगों से जानते हैं कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल के दावों में सच्चाई है। अनुभव यही है जी, ये काम अब तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। और बैच भी, लाइसेंस बैच जो भी है उसके कागज पूरे कंप्लीट करके तरीके से वो दिए जाते हैं। उसको फिर 3-4 दिन बाद डाकघर पे से हमारे घर लाइसेंस बैच आ जाए। पहले हमने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दे करके रिन्यूअल करवाते थे। इस बार मैंने खुद अपने आप करवाया। मेरा सिर्फ 250 रुपया फीस लगा, ना कोई दलाल ना और कुछ, दलाल है ही नहीं। सर पहले तो बहुत परेशानी था, इसलिए हम लोग दलाल से ही करवा लेते थे। क्या परेशानी? ये पेपर ले आओ, वो पेपर ले आओ, मतलब एक पेपर के लिए 10 चक्कर लगवाते थे। मतलब सही से समझाते नहीं थे कि हाँ पूरा एक साथ समझा दूँ जो ये चाहिए। ये मानोगे आप कि केजरीवाल के आने के बाद ऐसा हुआ या पिछले कुछ समय से जो है? नहीं सर, ये केजरीवाल सरकार आने के बाद ही अच्छा काम हो रहा है। देखिए पहले में अब में बहुत सुधार आ चुका है। पहले जो यहाँ पे आरटीओ लाइसेंस बनाने के लिए आते थे तो पहले आते ही यहाँ पे दलाल जो है पकड़ के कहते थे हमसे बनवाइए 2000-2500 रुपये में बनवाते। लेकिन आज की डेट में जो है यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। केजरीवाल सरकार के आने के बाद हुआ या पिछले जो साल 2 साल से जो स्मूथ था? नहीं, पिछले ऐसे से नहीं हुआ। जब से केजरीवाल सर आए हैं, जब से उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, तब से कुछ ऐसा ही हो रहा है। आरटीओ दफ्तर में लोगों से बात करने के बाद इतना साफ है कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान आरटीओ दफ्तर में हालात सुधरे हैं। हालांकि दिलचस्प ये है कि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो दबी जुबान में ये बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे सब चल रहा है। आरटीओ के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। हमने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद मरीजों से पूछा कि पिछले 49 दिनों में केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या उन्हें अस्पताल की व्यवस्था में कोई फर्क महसूस हुआ है। जो केजरीवाल सरकार जो आई थी उसके जो 49 दिन जो गुजरे, उसके अंदर मैंने ये देखा है कि हर चीज़ अपने टाइम पे रही। डॉक्टर अपने टाइम पे आए, जो उनके लेबर स्टाफ जो होता था वो बिल्कुल सही ढंग से काम होता था। किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे पर्चे इधर उधर नहीं होते थे। अब पिछले 4 साल से जो एक्सपीरियंस था हमारा, 5 साल से, वो ये था कि यहाँ धक्के खाने पड़ते थे। और जब से केजरीवाल सरकार आने के बाद में ये हुआ कि बिल्कुल काम रेगुलर हो रहा है। हाँ जी, ये परिवर्तन महसूस हुआ। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में नई सरकार का नाम अगर हम लेते हैं तो तुरंत काम जल्दी से होता है। ये खौफ है नई सरकार का। नई सरकार का खौफ रहा, ये केजरीवाल सरकार का खौफ रहा। अगर ये कहते हैं कि केजरीवाल अब ये शीला सरकार नहीं है, केजरीवाल सरकार है, तो लोग चमक जाते हैं उस नाम से भी और जल्दी से काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर यहाँ पर जो मरीजों से बात हुई उन्होंने यही कहा है कि लोगों के भीतर भय है, वो ड्यूटी पर समय पर मौजूद रहते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ी। एलएनजेपी के बाद हम पहुंचे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल। सवाल वही था कि 49 दिनों में कितनी बदली है यहाँ की तस्वीर। पहले कुछ नहीं था, जब से केजरीवाल सरकार बनी, जब से हमारा काम बढ़िया हो रहा, अच्छा काम हो रहा है। डॉक्टरों को ये भी है कि भाई कल को कोई परेशानी ना आए। बहुत परेशानी हो रही थी पहले। मैम हम तो भाई काफी दिनों में अब आए, लेकिन यहाँ पे बड़ा बुरा हाल है। दवाइयों की लाइन में लगे रहते हैं, दवाई नहीं मिलती, भीड़ भाड़ इतनी रहती है कि बहुत ही बुरा हाल है। फर्क उसमें नजर नहीं, मेरे को तो अभी कुछ नहीं है। अस्पताल की स्थिति के बारे में पूछ रही हूँ। कामकाज में कुछ फर्क आया है, कुछ बेहतर हुआ है? कोई फर्क नहीं आया। सिस्टम को बदलना इतना आसान थोड़ी ना। जी मैम, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे जैसा था वैसा ही है। वैसा ही है। हाँ। तो अगर इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें जो कि कह रहे हैं कि फर्क पड़ा है, ज्यादातर लोगों की राय यहाँ पर जीबी पंत अस्पताल में ये है कि कोई खास फर्क यहाँ के सिस्टम में नहीं आया है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों आम आदमी पार्टी के ऐसे पोस्टर जगह जगह दिख रहे हैं। हर पोस्टर पर केजरीवाल सरकार का गुणगान भरा हुआ है। कहीं बिजली कंपनियों का ऑडिट तो कहीं 20,000 लीटर पानी फ्री देने की बात जनता को याद दिलाई जा रही है।
हमने 5 अहम वादों का पता लगाने की कोशिश की कि क्या ये वादे वाकई पूरे हुए, जिनमें शामिल है बिजली, पानी, नए स्कूल, महिला सुरक्षा और झुग्गियों को हटाकर नए घर दिए जाने का वादा। फ्री पानी का क्या हुआ? दिल्ली में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल ने सबसे पहले 20,000 लीटर तक पानी फ्री देने की बात कही थी। विपक्ष का कहना है कि ये वादा अधूरा है क्योंकि पानी तो मुफ्त दिया, लेकिन 20,000 लीटर से 1 लीटर ज्यादा इस्तेमाल होने पर पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। दूसरा, इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके घरों में पानी के मीटर लगे हैं। सस्ती बिजली पर क्या हुआ? केजरीवाल सरकार ने बिजली दरों को 50% घटाने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने वादा पूरा किया, जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि असल में बिजली की दरें नहीं घटी, सिर्फ सब्सिडी बढ़ी है। केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर 50% किया। दिलचस्पी है कि सरकार गिरने के साथ ही महीने भर में ये फायदा भी अब जाता रहेगा, क्योंकि सब्सिडी सिर्फ मार्च तक के लिए थी। 1 अप्रैल से पुरानी दरें ही लागू होंगी। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के 49 दिनों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो अपने वादे पूरे कर सके। बिजली के लिए उन्होंने कहा, उनके मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि वो 400 यूनिट से कम वालों को कम करेंगे। वो हमारे पैसे की सब्सिडी देके कम करी, और इसमें मुझे नहीं मालूम दिल्ली की जनता को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मार्च के बाद ये सब्सिडी ख़त्म होने वाली है। और इसके साथ साथ 8% दाम बढ़ गए, उसके बारे में इस सरकार ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप चली गई। सरकारी स्कूल बनाने का क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने पर 500 नए सरकारी स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन पिछले 49 दिनों में एक भी नए स्कूल बनाने का कोई प्रस्ताव तक पास नहीं हुआ। दिल्ली में किसी नए सरकारी स्कूल के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। स्कूलों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, नए स्कूल बना देंगे और हर तीसरे दिन एक स्कूल बनेगा, 500 स्कूल बनेंगे। योजना ही शुरू नहीं हुई तो उस पर क्या होना था। महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ? चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने की बात कही थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कमांडो फोर्स बनाई जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं हुआ। कोई महिला कमांडो फोर्स या महिला सुरक्षा समिति नहीं बनी। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि हम महिला कमांडो फोर्स बनाएंगे। आज तक मुझे बता दें कि फाइल तक मूव नहीं हुई है उस पर। झुग्गियों की जगह पक्के मकानों का क्या हुआ? झुग्गियों को हटाकर पक्के मकान दिए जाने की बात कही गई थी। 49 दिनों में कई बार दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिनों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसके मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे हो सकें। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को और ये कहा गया था कि आपके मकान जहाँ पे उनकी जगह पक्की जगह बनाएंगे। एक नोट फाइल का भी मूव नहीं किया उस दिशा की ओर। अनऑथराइज कॉलोनीज जिनको रेगुलराइज करने का काम हमने शुरू किया था, 895 कॉलोनीज को कर दिया था, बाकी की कार्रवाई चली थी, उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसको रोक दिया गया। आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसकी सरकार ने 49 दिनों में ढेरों काम किए हैं। उसके रहते करप्शन कम हुआ, उसने सिख दंगों के मामले में SIT का गठन किया, उसने बिजली कंपनियों के खातों की जांच शुरू करवाई, उसने कॉमनवेल्थ घोटाले में शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज की। लेकिन दिलचस्प यह है कि अधिकतर मामलों का कोई नतीजा नहीं निकला, और जिनमें असर हुआ भी है वो इतने कम वक्त के लिए है कि उसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों के दौरान उठा पाएगी, ये सवाल अभी बना हुआ है।